हरे कृष्ण। एकादशी की कथा लगे सुनान जेड़ी संतां ऊपर है वो कथा सुन वास्ते नीचे आ जाओ। और भी जेड़े आले दुआले कमरियां च भी बैठे ना वो भी कृपा करके बाहर इनू आ जाओ। तू बाहर इनू आ रानी मन बोलो हरे कृष्णा। और सारी संगत को बेनती है भी कृपा करके नीचे आ जाओ। कथा कहां सुन होनी। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी परनामी हरि प्रिय। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आज फग्गण महीना है, शुक्ल पक्ष है, आमलकी एकादशी है। तो ब्रह्मांड पुराण में मानदाता और वशिष्ठ संवाद में इस फाल्गुनी आमलकी एकादशी का महात्म्य इस प्रकार वर्णन हुआ है कि एक बार मानधाता ने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आप मुझ पर कृपा करके ऐसा कोई साधन बतलाइए या बात बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण
तब शिव जी ने प्रसन्नचित होकर कहा कि हे राजन, आप तो मैं शास्त्र का एक गोपनीय रहस्यपूर्ण तथा बड़ा ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली आमलकी एकादशी, आज आमला एकादशी। ये व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, 1000 गौदान के पुण्य का फल देने वाला, ये मोक्ष प्रदाता है। पुराने समय के वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े सुखपूर्ण निवास करते थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पाप आत्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहां वहां वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से ये नगर गूंजता ही रहता था। इस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचारी राजा ने जन्म लिया, और वह राजा बड़ा पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। सभी वातावरण अनुकूल था और लागू सभी प्रजा विष्णु भक्ति परायण थे। सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस राज्य से कोई भी दरिद्री अथवा कृपण कभी नहीं देखा। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार फाल्गुनी शुक्ला पक्ष की द्वादशी संयुक्ता आम्लकी एकादशी आ गई। वे एकादशी महाफल देने वाली है, ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सब परिवार इस एकादशी व्रत का पालन किया। एकादशी वाले दिन प्रातः काल नदी में स्नान और आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे भगवान श्री विष्णु के मंदिर में पहुंचे और दिव्याकन, सुवास्त्र, जल, पूर्ण, कलशा, शतर, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमलकी के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा की। अंत में प्रार्थना की, हे परशुराम, हे रेणुका के सुखवर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमलकी, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशिनी, आपको नमस्कार है। आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार सारा दिन भगवान श्री विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण करते हुए रात्रि जागरण भगवान परशुराम को इस मंत्र से अर्घ भी दिया। नमस्ते देव देवेश जम तगने नमस्तुते, हे
गृहाणि इमं दत्तम आम्लत्या उत्तम हरे। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहां आ पहुंचा। दीपमाला सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जान करते देखकर शिकारी सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहां एकादशी व्रत करते हुए भगत जनों का उसने दर्शन किया और कलश के ऊपर विराजमान श्री दामोदर देव का दर्शन किया। वहां बैठकर भगवान श्री हरि का चरित्र गाथा श्रवण करने लगा। भूख प्यास होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया। हरे कृष्ण। तथा शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और कुछ समय पर भोजन किया। कुछ दिनों बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अनायास एकादशी व्रत पालन तथा एकादशी रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदाय, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के प्रसूर्थ नाम के राजा के, जहाँ प्रसूर्थ नाम महाबली पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ 1,00,000 गांव का अधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा दानी भी था। एक बार वह मृग गया, मतलब शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग भूल कर भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा, प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले कुछ मलेश, मतलब मुसलमान, सौ हुए राजा के पास आकर के राजा की हत्या करने की चेष्टा करने लगे। किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उसके इर्द गिर्द गिरते गए। राजा को क्रोध तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे सभी भयभीत हो गए तथा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। उसी समय राजा के शरीर से दिव्य सुगंध युक्ता अनेकों आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण लुटी युक्ता क्रोध नेत्र देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उसने हाथ में चक्कर लेकर एक क्षण में भी सभी मलेशियों का वध कर डाला।
उसके उपरांत जब राजा की नींद खुली तो उसने ये भयानक हत्याकांड देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही भयभीत हो गया। उन भीषण आकार वाले मनुष्यों को मरा देखकर राजा विस्मय के साथ बोल उठा, मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की? मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है? मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बड़ा धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई, शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा इस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न तो हुआ कि साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृपया होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और निष्कंटक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जो मनुष्य इस आम्रवती काशी पद का पालन करते हैं वे निश्चय विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। फिर बोलो श्याम सुंदर भगवान